जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग आज की क्लास में बेसिकली आईएनएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। ये फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि 22 मार्च को शाम को 7 बजे दिन शनिवार आप सभी लोगों के लिए बिहार स्पेशल की एक विशेष क्लास लेकर आ रहा हूं, जो 2 घंटे क्लास चलेगी। इसमें बिहार स्पेशल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ के सेंसस, आईएनएम, हर एक मुद्दे पर, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन हो, ठीक है, जो बिहार से जोड़कर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन में सारे पीवाईक्यू के रूप में करवाऊंगा। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर है, इस समय ध्यान में रखिएगा। होली के उत्सव को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक शानदार ऑफर है साथियों। सभी लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टीचिंग के तहत, तो आप सभी लोग इस समय बम्पर डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हर कोर्स पर धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, एमपीटेट या एनवीएस, ठीक है ना, या जेएसएससी, किसी भी तरह का कोई पेपर क्यों ना आप देना चाहते हो, आपको कोर्सेज सारे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने के लिए करना क्या है, एक आपको नंबर शो हो रहा होगा 9335693009, इस पे आपको कोर्स नेम लिखकर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। तो उससे आपको रिवर्ट मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर जिन जिन कोर्सेज को दिया गया वहां से आप ले सकते हैं। अगर नहीं वहां पे मेंशन है तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया है। आप सभी लोग बताइए किसने इस नारे को दिया। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या भगत सिंह ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक 3 उन क्रांतिकारियों में हैं जिन्हें लाल, बाल और पाल नाम से जाना जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। लाल, बाल और पाल नाम से 3 प्रमुख क्रांतिकारी जाने जाते थे, इसको ध्यान में रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को अगर आप देखेंगे तो ये चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण थे, इसको ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से संबंधित थे, इसको भी आपको याद में रखना है। मराठा और केसरी इनके 2 प्रमुख समाचार पत्र रहे हैं। इसमें से मराठा जो था वो याद रखिएगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि इनके दोनों समाचार पत्र की लैंग्वेजेस क्या हैं, अलग अलग हैं। मराठा अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी में पब्लिश हो रहा है, जबकि अगर आप केसरी देखोगे तो मराठी में पब्लिश हो रहा है, ठीक है। पहले पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के कारण जेल गए, ठीक है ना। पहले पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के कारण जेल गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इन्होंने केसरी में लिख दिया और उसी से उत्तेजित होकर, उसी से मोटिवेट होकर चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। भाई तो सरकार ने कहा यार क्या कर रहे हो, तो इनको जेल हो गई। तो पहले ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के कारण जेल गए, ठीक है। इनके बारे में कुछ अन्य चीजें आप देख सकते हैं। एक दो चीजें, एक चीज ये समझिएगा, जैसे ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, इसको याद रखिएगा। कभी भी, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी बोला गया है। किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में, इसकी बुक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट
इसी किताब में इसने तिलक को बोला था कि भारतीय अशांति का जनक है, और भारतीय अशांति का जनक बोले जाने के कारण तिलक चले गए लंदन प्रिवी काउंसिल में। इनके खिलाफ क्या करवाते हैं, केस फाइल करवाते हैं, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सभी लोग बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। क्या अर्थ होता है इसका? लोगों का समूह, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें, इसका अर्थ है लोगों का समूह। दूसरी बात आपको ध्यान में रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हो रही है। स्थापना कहाँ हो रही है? तो बम्बई में इसकी स्थापना हो रही। यहाँ पे एक स्कूल था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना के समय कितने लोग इसमें शामिल थे? स्थापना के समय ध्यान में रखिएगा 72 लोग इसमें शामिल थे। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे फाउंडर पूछ लिया जाए कांग्रेस का कौन है, तो फाउंडर अगर पूछा जाए तो फाउंडर ध्यान में रखिएगा एवो ह्यूम है। कौन है? एवो ह्यूम, एलन ऑक्टोवन ह्यूम। ये कहाँ का व्यक्ति था? तो स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? तो स्कॉटलैंड का था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे कांग्रेस का जनक कहा जाता, क्या बोला जाता है? तो कांग्रेस का जनक बोला जाता पूर्व सिविल सेवक। ठीक है ना, ये याद में रखिएगा। तो कांग्रेस के कुछ अन्य सम्मेलनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो पहला सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? WC बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है ना, एक चीज और याद रखिएगा, जो तीसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, जो चौथा सत्र हुआ था उस इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, और जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था। ठीक है ना, 1896 में अगर आप देखेंगे तो रहमतुल्लाह सयानी उस समय अध्यक्ष हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ध्यान में रखिएगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया, ध्यान में रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम इसी में गाया गया। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, इसमें गाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहां पर राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में, ध्यान में रखिएगा, 1911 में राष्ट्रगान गाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो जनगण मन 1911 में गाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, पहली बार जनगण मन गाया गया, इसको याद में रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया बताइएगा? 1920 में, 1929 में, 1930 या 1931 में? तो गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया जा रहा है? 12 मार्च 1930 को। ध्यान में रखिएगा, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, और ये जाके पूरा कब हो रहा है? 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी मुट्ठी भर नमक बना के इसको शुरू किए। ठीक है ना, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू हो रहा है। कहाँ से? साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जा रहे हैं? दांडी गुजरात तक जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुल मिला के कितनी दूर था? 241 मील। अगर इसमें टोटल समय की बात करेंगे तो 24 दिन इस यहाँ तक गांधी जी पैदल चले थे। कुल कितने लोग इसमें गांधी जी के साथ शुरू में शामिल थे? कुल तो 78 लोग। ये क्या थे? गांधी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। ठीक है,
याद में रखिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ 78 है, बाद में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ठीक है, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से गांधी जी चल रहे हैं, साबरमती आश्रम से इन्होंने चलना शुरू किया और दांडी तक ये चले, इसको ध्यान में रखिएगा। 50,000 लोग बाद में इसमें जो है शामिल हुए थे। 78 लोगों से ये स्टार्ट हुआ था। इसी में 16 साल के लीलाधर ठक्कर सबसे कम उम्र के सत्याग्रही थे जो शामिल थे। ठीक ना। गांधी जी ने कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी हिला रहा हूं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं नमक बना रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये गांधी जी के जीवन से। अगर मेरा खत आपसे कोई अपील नहीं कर रहा तो इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना करूंगा। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखा था 2 मार्च को और इसके बारे में बताया था। ध्यान में रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हो रहा है कि अब मैं आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दूंगा और गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होऊंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं, कौन सा अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार था? कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके कारण से भारतीय स्वतंत्रता मिली? उस एक्ट के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के बारे में कहा गया था। कौन सा एक्ट है? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1947। ठीक है, आप सभी देखिए यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947। तो ध्यान में रखिएगा, अगर स्वतंत्रता की बात करेगा तो स्वतंत्रता 1947 में इसके लिए एक्ट आ रहा है, लेकिन इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ रहा है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, आप जान ही रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 14 अगस्त को भारत में अब क्या मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस। क्या? विभाजन विभीषिका। विभीषिका मतलब होता कोई बहुत बड़ी आपदा। ठीक है, तो भारत सरकार की, हमने धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ी, हमने जातियों के नाम पर आपस में कट्टरता पैदा की, हिंदू मुस्लिम के नाम पर 10 लाख से अधिक लोगों को मार डाला और पाया क्या? तो पाकिस्तान। इतने लोग मरे और हम पाए क्या? भुखमरी, गरीबी, तंगहाली। तो इसलिए मनाया जाता है। कुछ दिन को आप याद करिए और एक होकर रहिए, समझे ना? आगे देख लो भाई साहब, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? सभी लोग बताइए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो करो या मरो का नारा किस में दिया जा रहा है प्यारे साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया जा रहा है। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन 1942 को स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। करो या मरो अगर आपसे पूछा जाए, डू और डाई किसने लिखा था, तो इसको याद में रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने लिखा था? तो करो या मरो का नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि लोकप्रिय बनाया था महात्मा गांधी ने। ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपसे क्या पूछा रहा? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या हुआ? आधन सहयोग, आधन सहयोग। और आ जब शब्दों के साथ लगता है तो ज्यादातर शब्दों में क्या देता है? विपरीत अर्थ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। विपरीत अर्थ देता है। जैसे सम्मान है तो आगे लग जाएगा असम्मान, मतलब सम्मान नहीं करना है। ठीक है ना, है कि नहीं? ये तो करता है। तो असहयोग मतलब सम्मान, सहयोग नहीं करना है।
इसका सामान्य सा अर्थ क्या है? सहयोग नहीं करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जा रही है। इसी दिन तिलक की मृत्यु, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहे हैं 7वें क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो पहला अधिवेशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई में। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं पर स्थापना हो रही है। ठीक है ना, मैंने अभी नाम बताया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ध्यान में रखिएगा। जो लोग भी कोर्स परचेज नहीं किया बीपीएससी टीआरई 4.0 का, टीआरई 4.0 का कोर्स परचेज कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 15 तारीख से जनरल पेपर की बैच लाइव हो जाएगी। ठीक है, दिए गए नंबर 9335693009 पर आप मैसेज करके डिस्काउंट पर बैच प्राप्त कर सकते हैं। इस समय होली का ऑफर चल रहा है तो लगभग 90% कोर्सेज आपको सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? सभी लोग बताइएगा, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? किसानों के अधिकार, मुस्लिम नेताओं के विरोध या धार्मिक स्वतंत्रता या तुर्की के खलीफा की सत्ता के लिए? तो खिलाफत किसके लिए, किसको बचाने के लिए था? तो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए किया गया था। खलीफा की सत्ता को, कि वो पद पर बना रहे, उसके लिए, बचाने के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? तो खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए ये किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। खलीफा कौन होता है? तो इस्लाम में सर्वोच्च व्यक्ति होता है। इस्लाम में हजरत मोहम्मद के बाद सर्वोच्च राजनीतिक पद है, ध्यान में रखिएगा। ये कैसा पद है? तो राजनीतिक पद है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये भाई साहब क्या करते थे, इनका जो शासन क्षेत्र था अंग्रेज छीन लिए थे। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ भैया? प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बोल दिया गया इनसे कि अगर आप युद्ध में हमारी मदद करेंगे, मुसलमानों ने कहा हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप हमारे खलीफा कुछ नहीं कहेंगे। अंग्रेज कहे ठीक है भाई साहब। लेकिन जब युद्ध हो गया तो अंग्रेज, जब बीत गई बात तो अंग्रेज का हम पहचानते हैं, अंग्रेज उल्टा पुल्टा करना शुरू किए। तो भारत के मुसलमान तुर्की में बैठे हुए खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो भारत के लोगों की एक खासियत रही है, इनके घर में दाल ना हो, इनके बच्चे के पास पढ़ाई के लिए किताब कापी ना हो, पेंशन ना हो, बाप बूढ़ा हो गया दवाई कराने के लिए पैसा नहीं, पत्नी चिल्ला रही है कुछ घर में है नहीं खाने को, उसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन धर्म के लिए बहुत मरते हैं। दुनिया में तमाम लोग जो किसी काम के नहीं होते धर्म के लिए ज़्यादा मर जाते कूद के। धर्म को मानेंगे नहीं, गला जरूर काट डालेंगे। उसी का एक उदाहरण ये है खिलाफत आंदोलन। और कांग्रेस के जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में जिस तरह से कहा जाता है कि 1916 में मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता किया गया, जिसमें मान लिया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सही है, उसी तरीके से गांधी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, हालांकि गांधी सोचे सही थे, सोचे ये कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, अगर हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, साथ इसमें देंगे तो मुसलमानों को ये भी बात आएगी भाई कि हम उनके साथ हैं।
ठीक, गांधी ये सोचे थे, लेकिन ये सोचे थे इसका मतलब तुम्हारा सही थोड़ी है। खलीफा वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को गुलाम बना के रखा है, और तुम गुलाम हो तो तुम चिल्ला रहे हो नहीं हमको अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, और वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं नहीं हमको खलीफा नहीं चाहिए, तो तुम लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। तो गांधी की भी गलती है ना, इसीलिए लोग इनका यहाँ पे जो कहते हैं ये बात इनकी गलत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, क्या कह रहे हैं, भगत सिंह को किस घटना के कारण गिरफ्तार किया गया था, बताइए। किस घटना के कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, लाहौर षड्यंत्र केस या असेंबली बम कांड। तो किस बात के लिए भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो भगत सिंह को बेसिकली क्यों गिरफ्तार किया गया था? असेंबली बम कांड के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, असेंबली पर बम फेंक दिया था। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या किया, असेंबली पर बम फेंक दिया। ध्यान में रखिएगा, भगत सिंह के साथ दूसरे कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है ना। हालांकि ये बम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को डराने के लिए फेंका गया था, इसके पीछे दूसरी कोई मंशा नहीं थी। दूसरी कोई मंशा क्या थी, इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, सभी लोग बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिएगा 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है, एक विरोध किया जा रहा है, रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को हम क्या नाम देते हैं, रॉलेट सत्याग्रह नाम देते, क्या नाम देते हैं, रॉलेट सत्याग्रह नाम देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो पहले रॉलेट एक्ट आया, फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। 6 अप्रैल को विरोध शुरू किए। 9 अप्रैल को दो बड़े नेता, 9 अप्रैल 1919 को दो बड़े नेता, कौन कौन नेता, तो सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल चौधरी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी सिलसिले में 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भाई आगे क्या होगा। यहीं पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। एक जनरल डायर था, एक माइकल ओ डायर था। ठीक है ना, माइकल ओ डायर पूरे पंजाब को देख रहा था, जनरल डायर अमृतसर को देख रहा था, सिक्योरिटी, अरे पूरा पंजाब। ठीक है, तो आदेश इसने दिया था, जनरल डायर। ठीक है, तो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसमें से अगर लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। डेट आपसे पूछी गई है अभी जस्ट पिछले वाले एग्जाम में, तो यहाँ पे सन से ही काम नहीं चलेगा, डेट भी याद में रखना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अलग अलग नंबर्स हैं, कितने लोग मारे गए, कितने क्या हुए, ध्यान में रखिएगा। इसमें अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग उपाधियां भी छोड़ दी। ठीक है, जैसे सर की उपाधि छोड़ दी गई। ठीक है ना, जैसे सर की उपाधि छोड़ दी गई। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू द्वारा, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ठीक है ना, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा, बजाज के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से उपाधियां छोड़ी गई, जैसे नाइटहुड की उपाधि, तो नाइटहुड की उपाधि किसने छोड़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ी। तो अलग अलग लोग बहुत दुखी हो गए, समझ गए नहीं समझ गए, इसी कारण से ऐसा हुआ। देखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया जा रहा है,
1929 में। कहां पर भाई साहब? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इसको ध्यान रखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। किसके द्वारा ये पारित किया जा रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? ध्यान रखिएगा यहाँ पे आगमन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, एक अगर आपसे गठन पूछेगा तो 1927 लगाना है, अगर आपसे आगमन पूछेगा तो 1928 लगाना है, 1928। ठीक है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा, 1928 तक लगाना है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? 1930 में, 31 में, 32 में या 33 में? तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हो रहा है? तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हो रहा है। इसी समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता, इसी को कहा जाता। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कौन सा अधिनियम भारत को दो भागों में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार था? भारतीय स्वतंत्रता नियम 47, विभाजन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या कैबिनेट मिशन? तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसको ध्यान में रखिएगा। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पहली बार किसी के लिए भी बात करें, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए आया? तो मुसलमानों के लिए पहली बार आया। ठीक है, कब आ रहा है? 1909 में। यही क्या है? मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इसमें मुद्दा क्या था कि एक कोई क्षेत्र है, मान लीजिए इस क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हैं। अब इस सीट को क्या कहा गया कि मुसलमान इस पे चुनाव लड़ेगा। ठीक है, आरक्षित कर दिया गया, लेकिन मुद्दा यह था कि मुसलमान अगर चुनाव लड़ेगा तो सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, दूसरा कोई वोट नहीं देगा। इस बात को ध्यान समझिएगा। तो अब दूसरा जब कोई वोट नहीं देगा, दूसरे के लिए काम भी नहीं करेंगे। इससे समाज में क्या हो गया कि हिसाब से बंटवारा होने लगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बातें फैलने लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कब हुई? 1930 में, 20 में, 42 में या 47 में? सामान्य सा प्रश्न है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हो रही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो ये शुरुआत दांडी मार्च से हो रही है। किससे हो रही है? दांडी मार्च से हो रही है। दांडी मार्च को ही क्या बोला जाता है? नमक सत्याग्रह बोला जाता है। इसके पहले मैंने इससे पूरी बात की थी। अभी ये टीआरई का क्वेश्चन है, ये टीआरई 3 का जो कैंसिल हुआ था पेपर, शायद उसमें पूछा था या 2 में पूछा था, ये सेम क्वेश्चन। और कम से कम गांधी एरा से हर पेपर में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। स्पेसिफिक वगैरह आप देख लेंगे तो वहाँ पे खूब पूछा जाता है, जनरल में खूब पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हो रहा है? 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी चलना शुरू किए। 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बना के गांधी जी इस काम को कर रहे हैं। इतना आपको क्या करना है? ध्यान में
रखना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बात को आपको ध्यान में रखना है भैया। ये बात कौन सी है जरा देखिए तो। ये बात ये है कि आप सभी लोगों के लिए प्यारे साथियों, पेड क्लासेस पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग उसका लाभ लें। ठीक है, 9335693009 नंबर पर आप मैसेज करके, ठीक है, कम प्राइस पर एकदम लगभग डिस्काउंट पर, तगड़े वाले पर आपको एक लिंक शेयर की जाएगी, वहां से आपको मिलेगा। ठीक है भाई साहब, देखिएगा टेलीग्राम है, इस पे आपको पीडीएफ मिलती है, डेली क्लास की जितनी भी क्लासेस चलती हैं। होली मनाते रहिए, मौज करते रहिए। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आज की क्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।